जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और सुने। सबसे पहले तो सब लोग ये पूछ रहे हैं कि धनतेरस के दिन शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन हम झाड़ू खरीदें या ना खरीदें, घर से शुक्रवार के दिन हम झाड़ू बाहर कैसे करें, दिवाली के दिन क्या हम झाड़ू फेंक सकते हैं, शनिवार के दिन। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में आप जानेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके द्वारा कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये साल का बहुत बड़ा त्योहार होता है और इस त्योहार को हम जितने हर्ष उल्लास से मनाते हैं, माता रानी भी हमसे उतनी ही प्रसन्न होती है। और वीडियो आपको पसंद आता है, एक छोटी सी लाइक आप जरूर कीजिएगा। कमेंट में ओम महालक्ष्मी नमो नमः, जय माता दी जरूर लिखिएगा। साल धनतेरस 10 नवम्बर को पड़ रही है 2023 में। नरक चतुर्थी 11 नवम्बर की है और दीपावली 12 नवम्बर की है। धनतेरस का दिन है शुक्रवार, यानी कि 10 नवंबर को शुक्रवार पड़ रहा है। धनवंतरी भगवान की हम पूजा पाठ करेंगे, खरीदारी करेंगे। अब 11 नवंबर को है छोटी दिवाली और दिन है शनिवार का। नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। छोटी दिवाली को वह 11 तारीख को है। 12 नवंबर को बड़ी दिवाली मनाई जाएगी, अमावस्या है। इस पे मेरी काफी सारी वीडियो आ चुकी है, आप सभी वीडियो को चेक करें, समझे, उपाय कीजिए। जो हमने पुराना नमक है, वह हमें नमक ना एक अलग बर्तन में निकाल कर रख लेना है और धनतेरस पर हमें नमक जो हम खरीद कर लेकर आएंगे वह हमें बरनी में डाल देना है। हमें नया ही 5 दिन नमक इस्तेमाल करना है और जो पुराना नमक है या तो आप उसे बहते पानी में डाल दीजिए या आप पानी में नहीं डाल सकते हैं तो आप उस नमक को बाद में यूज कर लीजिए, ये इस्तेमाल कर लीजिए। पर हमें जो दिवाली का पर्व है, ये 5 दिन का जो पर्व है, इसमें हमें नया नमक ही इस्तेमाल करना है। देखिए, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वह मंगलवार के दिन और रविवार के दिन शुभ नहीं माने जाते हैं खरीदना, इसलिए आपको धनतेरस के दिन ही मिट्टी के बर्तन खरीदने चाहिए। दीपावली के दिन मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। मिट्टी के बर्तनों की इसलिए आपको धनतेरस के दिन ही खरीदारी कर लेनी है। जिनको मजबूरी में खरीदनी है, यानी कि वो धनतेरस के दिन नहीं खरीद पाए हैं या समय नहीं मिल पाया या भीड़ ज्यादा थी मार्केट में, तो वह शनिवार के दिन खरीद सकते हैं। बचा जा सकता है तो रविवार के दिन आप जरूर बच पाए। किसी मजबूरी में किसी कारणवश आपको खरीदना पड़ सकता है तो फिर आप खरीद लीजिए रविवार के दिन। अगर आप बच सकते हैं तो बच लीजिए। छोटे छोटे नियम होते हैं, अगर इन नियमों को हम फॉलो करते हैं ना तो हमारी जिंदगी संवर जाती है इन छोटे छोटे नियमों से। जैसे काफी लोग पूछ रहे हैं कि हम चांदी की मूर्ति गणेश जी की और लक्ष्मी माता की दिवाली के दिन खरीद सकते हैं, तो खरीद सकते हैं। आप गणेश जी, लक्ष्मी जी चांदी के रविवार के दिन जरूर खरीद सकते हैं। सोना, चांदी, तांबा आप जरूर खरीद सकते हैं। स्टील की चीजें भी आप खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन हमें प्लास्टिक और लोहे की चीजें नहीं खरीदनी है, इससे हमारे घर में कंगाली आती है। इन चीजों का ध्यान रखना है। जिनके घर धातु की मूर्ति है, जैसे जिनके घर में चांदी की है, सोने की है ना, पीतल की है, धातु की है ना, तो उनको मिट्टी की जरूरी नहीं है खरीदनी। आप अपनी ही प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति को ही दीपावली के दिन भी रखकर चौकी पर विराजमान करके ही पूजा पाठ करें। विसर्जन करने की भी आपको जरूरत नहीं है। अगर आप मतलब कि हर बार मिट्टी का खरीदते थे, इस बार आप धातु की सोच रहे हैं, तो आप चांदी की, पीतल की, धातु की खरीद सकते हैं और उसी मूर्ति को फिर आप अपने घर के मंदिर में विराजमान करके आप पूरे वर्ष पूजा करेंगे, क्योंकि उसको फिर आपको विसर्जन नहीं करना है। विसर्जन हम मिट्टी की ही मूर्ति का करते हैं। देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि शुक्रवार पड़ रहा है कि हम झाड़ू खरीद सकते हैं। देखिए, वो तो शुक्रवार पड़ रहा है, वार से बड़ा त्योहार माना जाता है। झाड़ू धनतेरस के दिन ही खरीदनी चाहिए, वार से बड़ा त्योहार। उसमें भी आपको 3 झाड़ू खरीदनी है, या तो आप 2 झाड़ू खरीदे या आप 3 झाड़ू खरीदे। एक झाड़ू को नहीं खरीदना है। आपने 2 दिन पहले ही नई झाड़ू लगाई हो, पर फिर भी आपको धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदनी है। धनतेरस के दिन शुभ सुंदर दिन होता है, इसलिए आपको झाड़ू खरीदनी चाहिए। माता लक्ष्मी का रूप ही झाड़ू को मानते हैं। शुक्रवार के दिन झाड़ू ले सकते हैं, क्योंकि उस दिन भी माता लक्ष्मी का ही दिन होता है। धनतेरस के दिन हमें झाड़ू खरीदनी है और दीपावली के दिन हमें झाड़ू की पूजा करनी है, इसलिए हमें झाड़ू जरूर खरीदनी है। आप झाड़ू को धनतेरस के दिन ले आए, दीपावली के दिन पूजा करने के बाद आप उसको रख दीजिए। आप अपने पहली झाड़ू उसको इस्तेमाल कर लीजिए, बाद में उसको इस्तेमाल कर लीजिए, पर आपको झाड़ू जरूर खरीदनी है। झाड़ू भी आपको एक फूल झाड़ू लेनी है और एक सींक वाली झाड़ू लेनी है, इसका ध्यान रखना है। अगर आप 3 झाड़ू ले रहे हैं तो आप 2 फूल वाली झाड़ू ले और 1 सींक वाली झाड़ू ले।
शुक्रवार दिन के ही लिए माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है और ऊपर से धनतेरस भी है। धन्वंतरी देव की हम आज के दिन पूजा अर्चना करते हैं, कुबेर देव की हम पूजा करते हैं। आप शुक्रवार के दिन एकदम झाड़ू खरीद सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई वहम ना अपने मन में लेकर आए। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का ही माना जाता है और झाड़ू को हम शुक्रवार के दिन अपने घर में लेकर आ रहे हैं तो बहुत ही शुभता का दिन है ये। आप अपनी मर्जी से, अगर आपका मन मानता है तो आप खरीद लीजिए, अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप शनिवार के दिन भी खरीद सकते हैं, कि छोटी दिवाली के दिन भी खरीद सकते हैं, पर बाकी शुभता धनतेरस के दिन ही है। पुरानी झाड़ू हमें कब बाहर रखनी है? शनिवार के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन। ये नरक चतुर्दशी के दिन आप दोपहर तक आप अपनी पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकाल दीजिए। आप नई झाड़ू से ही आप इस्तेमाल कर दीजिए। आप शुक्रवार के दिन झाड़ू खरीद रहे हैं तो शनिवार के दिन आपको झाड़ू घर से बाहर नहीं करना है, क्योंकि शनिवार का दिन भी माता लक्ष्मी का ही दिन माना जाता है, तो आपको इस दिन झाड़ू बाहर नहीं करना है घर से। तो देखिए, कहते तो है नरक चतुर्दशी के दिन ही निकालना है, पर बाकी के आज शनिवार का दिन है और माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, तो आज के एक दिन कहते हैं अगर कोई भी लक्ष्मी की चीज घर से बाहर करते हैं ना तो लक्ष्मी घर से बाहर ही चली जाती है। इसलिए मेरी माने तो आप झाड़ू ना निकालें, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों के मन में है कि हमें अरे यहाँ तो रिवाज है कि मतलब कि छोटी दिवाली के दिन ही घर से बाहर पुरानी झाड़ू करनी है तो आप कर दीजिए। बाकी अगर मेरी बात मानते हैं तो आप आज के दिन ना कीजिए, आप ये सोमवार के दिन अपनी पुरानी झाड़ू को घर से बाहर कर दीजिए, पर आप मतलब कि शनिवार को ना कीजिए। बाकी दिवाली के दिन आपको, दिवाली से पहले आपको साफ सफाई बड़े अच्छे से अपने घर की कर लेनी है। आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लीन कर लेनी है, मंदिर का कोना कोना आपको साफ कर देना है। आपको अपने घर में कोई भी खंडित मूर्तियाँ उनको आपको बाहर कर देना है दिवाली से पहले। जितने कार्य आपसे हो सकते हैं उतने आप कार्य कीजिए, थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके आप कर लीजिए। पूरे काम एकदम से ना कीजिए ताकि कभी आप बीमार ना हो जाए और आपकी दिवाली की पूजा भी ना हो पाए। दिवाली की पूजा महापूजा है, इस पूजा में हमें बड़े ही अच्छे से संभल कर चलना है और मुहूर्त के हिसाब से हमें पूजा करनी है। 5:40 से पूजा का मुहूर्त स्टार्ट होगा दिवाली के दिन, रविवार के दिन, तो हमें पूजा 5:40 से स्टार्ट कर देनी है। शुभ मुहूर्त में हम पूजा करते हैं, शुभ मुहूर्त में हम जो भी कर्म करते हैं वो उसका फल हमें तुरंत मिलता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट करें, जय माता दी जरूर लिखें।